गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चक्रा मेडिटेशन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज चक्रा मेडिटेशन। क्योंकि हम लोग क्लास में ऐसे बताते हैं कि मूलाधार है, क्राउन चक्र है, पर उसके बारे में अगर डिटेल्स पता नहीं होता है तो ठीक से हम लोग कर नहीं पाते। तो सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करके देख लेते हैं व्हाट इज चक्रा। ओके, चलिए। तो चक्रा क्या है? चक्रा मीन्स अ व्हील। चक्रा ऐसे बताया जाता है, चक्रा व्हील होता है। चक्रा मीन्स व्हील एंड रेफर टू एनर्जी पॉइंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी इंपॉर्टेंट एनर्जी पॉइंट्स होता है तो वो चक्रा से पास होके जाता है। ठीक है। तो दे आर थॉट टू बी स्पिनिंग डिस्क। स्पिनिंग डिस्क मतलब घूमता हुआ डिस्क ऑफ एनर्जी दैट शुड स्टे ओपन। मतलब अगर चक्रा ओपन नहीं रहता है तो हमें बहुत सारी बीमारी हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम आ सकता है, मेंटल प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे माना जाता है। ये जो कंसेप्ट है ये वैदिक युग से ये आया है, बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। तो हमारे वेदास में इसका मेंशन है। इंडिया में ये चक्रा कंसेप्ट आया है। आज के डेट में चक्रा जो है ये फॉरेन कंट्रीज में मिलियन डॉलर कोर्सेस ऐसे लोग खरीदते हैं, मिलियन डॉलर कोर्स की तरफ पढ़ते हैं। तो हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज चक्रा का होना चाहिए। तो चक्रा से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नर्व, ऑर्गन, ये सारा चीज पास होके जाता है और हमारा मेंटल एंड फिजिकल दोनों शरीर को ठीक तरीके से एक्टिव रखने के लिए ये चक्रा का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे बताया जाता है देयर आर 114 डिफरेंट काइंड ऑफ चक्रास, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली 7 बिकॉज दीज 7 आर द मेन चक्र। ठीक है। तो देख लेते हैं वो 7 चक्रा कौन कौन सा है। हम्म, वो 7 चक्रा कौन कौन सा है? जब भी हम लोग चक्रा के बारे में बात करेंगे तब नीचे से ऊपर तक जाएगा। ठीक है। तो मूलाधार चक्रा सबसे नीचे है। आप देख लीजिए इसका जो कलर है ये रेड कलर का होता है। ठीक है। मूलाधार इसका संस्कृत नेम है और इंग्लिश में इसे बोला जाता है रूट चक्रा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वाधिष्ठाना। स्वाधिष्ठाना मतलब ये सेकेंड चक्र है और इंग्लिश में इसका नाम है सैक्रल चक्र। थर्ड चक्र है मणिपुरा, इसका संस्कृत नेम है और इंग्लिश में इसे बोला जाता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। नेक्स्ट है अनाहता, हार्ट चक्र, इसका नाम है। फिफ्थ है विशुद्धि, हमारा थ्रोट रीजन में रहता है, इसका नाम इसलिए है थ्रोट चक्र। उसके बाद है आज्ञा चक्र। इसका ये थर्ड आई लोकेशन, मतलब महादेव का जो आई का पोजीशन है उस पोजीशन में इसका लोकेशन है, इसका नाम इसलिए है थर्ड आई चक्र। एंड सेवेंथ इज सहस्रार, ये क्राउन चक्र है, सबसे टॉप में रहता है। ठीक है। उसके बाद देख लेते ये जो चक्र है इसके साथ कुछ मंत्र एसोसिएटेड है। क्या क्या मंत्र है? रूट चक्र का कलर है रेड और उसका मंत्र है लम। सैक्रल चक्र का कलर है ऑरेंज और उसका मंत्र है वम। सोलर प्लेक्सिस का कलर है येलो, इसका मंत्र है रम। हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन और इसका मंत्र है यम। थ्रोट चक्र का कलर है स्काई ब्लू और इसका मंत्र है हम। और थर्ड आई चक्र का कलर है इंडिको, इसका मंत्र है ओम। और क्राउन चक्र में बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताते हैं कि अम हम लोगों ने जैसे पहले क्लास में डिस्कस किए थे, ओम का जो उत्पत्ति हुआ है वो 3 वर्ड से हुआ है, आ उ मा। तो उसे ही ऐसे बताया जाता है कि क्राउन चक्र में ब्लिस या स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, तो इसलिए आम भी बताया जाता है। और ऐसे कोई साउंड भी नहीं, ब्लैंक, बिल्कुल कोई साउंड नहीं है, ऐसे भी बताया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज रूट चक्र। रूट चक्र हमारा जो लोकेशन है वो कहाँ है, बेस ऑफ द स्पाइन इन द टेलबोन एरिया, ये है रूट चक्र का पोजीशन। इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग। इसका कलर क्या है, रेड, और इसका मंत्र है लम। A blocked root chakra can manifest as physical issues like arthritis, constipation, bladder और colon problem। ये सब फिजिकली प्रॉब्लम हमें आ सकता है अगर रूट चक्र हमारा ब्लॉक है। और इमोशनली अगर देखा जाए तो इसका क्या कनेक्शन है रूट चक्र के साथ, हम देख लेते हैं। अगर रूट चक्र हमारा ठीक से ओपन नहीं है तो हमें इनसिक्योरिटी फील हो सकता है फिनेंशियल चीजों के ऊपर, उसके साथ साथ बेसिक नीड्स हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग देख सकते। व्हेन इट इज इन अलाइनमेंट, जब अगर ये चीज अलाइनमेंट में होता है तो क्या होता है, हम लोग ग्राउंडेड फील करते हैं, फिजिकली इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। तो ये है रूट चक्र का कनेक्शन इन आवर बॉडी। तो आप समझ पा रहे क्या है रूट चक्र। नेक्स्ट हम जाते हैं सैक्रल चक्र। इसका कलर क्या है, इसका कलर है ऑरेंज, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या है, जस्ट बिलो द बेली बटन। हमारे जो बेली बटन है, जो नाभि है, उसका जस्ट नीचे होता है और प्यूबिक बोन के ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए जहां पर हम लोगों का जेनिटल्स रीजियन है, उसके आसपास ही इसका लोकेशन होता है। इसका मीनिंग क्या है, सेक्सुअलिटी, प्लेजर, क्रिएटिविटी, ये चक्रा से डिनोट होता है। इसका कलर है ऑरेंज और इसका मंत्र है वम। तो हम देख लेते हैं इश्यूज विद दिस चक्रा can be seen by problems with the associated organ like urinary, जो ब्लडर होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, लोअर बैक का इशू आ सकता है, इम्पोर्टेंसी का इशू आ सकता है अगर सैक्रल चक्र हमारा ब्लॉक है। इमोशनली अगर देखा जाए तो हमारा जो सेल्फ वर्थ होता है, वो सेल्फ वर्थ हमें ठीक से नहीं रहता है हमारा। इवन मोर स्पेसिफिकली आवर सेल्फ वर्थ अराउंड प्लेजर, सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, ये सारा चीज हमारा ब्लॉक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं सैक्रल चक्र के बाद सोलर प्लेक्सिस चक्र, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्र का संस्कृत में जो नाम है उसका नाम है मणिपुरा, मणिपुरा चक्र, ठीक है। मणिपुर चक्र का लोकेशन क्या है, अपर एब्डोमेन, मतलब नाभि जो हमारा होता है नाभि से ठीक ऊपर, अबव द नेवल रीजन, ठीक है। स्टोमक का रीजन भी आप बोल सकते हैं कि हमारा जहां पर स्टोमक रहता है उस जगह में सोलर प्लेक्सस रहता है। इसका कलर जो होता है वो येलो होता है और इसका जो मंत्र है वो मंत्र का नाम है रम। तो कलर से आपको पता चल रहा है कि ये इसका लोकेशन फूड रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू होता है, डिसऑर्डर रहता है, ईटिंग डिसऑर्डर, हार्ट बर्न का इशू, अल्सर का इशू, ये सारा फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आता है अगर सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुरा चक्र हमारा ब्लॉक रहे, ठीक है। और अगर इमोशनली बताया जाए तो इमोशनली ये सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। अगर ये सोलर प्लेक्सस चक्र अच्छे से काम ना करे तो हमारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, पर्सनल पावर, ये सारा चीज इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, जो फोर्थ चक्र है हमारा वो है हार्ट चक्र, अनाहता चक्र। अनाहता चक्र का पोजीशन क्या है, हमारा जो हार्ट रीजियन होता है जस्ट उसके ऊपर, तो मिडिल ऑफ द चेस्ट है, सेंटर ऑफ द चेस्ट, उसमें हार्ट जहां पर रहता है उससे थोड़ा ऊपर होता है हमारा अनाहता या हार्ट चक्र। तो ये चक्र की पोजीशन से आपको पता चल रहा है कि ये लव, कॉम्पैशन, ये सारा चीज डिनोट करता है। तो इसका कलर जो है उसका कलर है ग्रीन और मंत्र है यम, ठीक है। ब्लॉक्स इन आवर हार्ट चक्र कैन मैनिफेस्ट इन आवर फिजिकल हेल्थ थ्रू हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा, वेट इश्यूज, बट ब्लॉक्स आर ऑफन सीन इवन मोर क्लियरली थ्रू पीपल्स एक्शन। हमारा जो एक्शन रहता है उसके एक्शन से भी हमें पता चल सकता है कि हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। जैसे कि अगर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक हो, उसका फिजिकली
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रह सकता है? पीपल विथ हार्ट चक्र ब्लॉक्स ऑफन पुट अदर्स फास्ट टू देयर ओन डिट्रीमेंट। इट्स द मिडल ऑफ द 7 चक्र। ये जो 7 चक्र है, ये 7 चक्र के मिडिल में बेस्ड है। तो इसके नीचे 3 चक्र है, हमने ऑलरेडी नीचे का 3 चक्र डिस्कस किया है, और इसके ऊपर 3 चक्र है। तो दिस chakra is the bridge between the upper and lower 3 chakras, right? When out of alignment, it can make us feel lonely, insecure and isolated. तो जो लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसके एक्शन से कुछ पता चल जाता है। जैसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, आइसोलेटेड मतलब लोगों के भीड़ में रहते हुए भी वो अकेले होते। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन पीपल हार्ट चक्र इज ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रोट चक्र। व्हाट इज थ्रोट चक्र? इसका संस्कृत में नाम है विशुद्धा। इसका जो रीजियन है, लोकेशन है, वो है थ्रोट एरिया। और मैं एक चीज बता देती हूँ, हमारा जो सातों चक्र है वो स्पाइन से जाते हुए है। मतलब स्पाइन और हमारे जो अपर पोर्शन ऑफ बॉडी के बीच में जो स्पेस आता है, उस स्पेस में ये चक्र का पोजीशन होता है। तो आप मैं जैसे कि बता रही हूँ कि लोकेशन थ्रोट मतलब ऊपर है ऐसा नहीं है, बीच में से गया है। ठीक है, और स्पिनिंग मतलब घूमता हुआ एनर्जी सेंटर है। ठीक है, थ्रोट चक्र का मीनिंग जो है वो है कम्युनिकेशन। ये इसका जो कलर होता है, इसका कलर है स्काई ब्लू, और इसका मंत्र है हम। As one would expect, this chakra is connected to our ability to communicate verbally. तो पोजीशन से पता चल रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग जितने भी करते हैं, ये थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है। वॉइस एंड थ्रोट प्रॉब्लम एज वेल एज प्रॉब्लम विथ एवरीथिंग सराउंडिंग दैट एरिया। वॉइस और थ्रोट प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है। हमारा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड भी इसके साथ कनेक्टेड है। उसके साथ साथ हमारा टीथ इशू अगर आ जाए, हमारा गम इशू आ जाए, माउथ रिलेटेड जो इशू है, तो वो थ्रोट चक्र के साथ कनेक्टेड होता है। ब्लॉक्स और मिस अलाइनमेंट कैन ऑल्सो बी सीन थ्रू डोमिनेटिंग कन्वर्सेशन। आप देखते हैं बहुत लोग झगड़े करते हैं, गुस्सा करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो उन लोगों का भी थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है ऐसा माना जाता है। व्हेन इन अलाइनमेंट, अगर आपका थ्रोट चक्र अलाइनमेंट है, तो आप जो बता रहे हैं उसे आप फील कर सकते, कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते। व्हेन इन अलाइनमेंट यू विल स्पीक एंड लिसन विथ कंपैशन। आपके अंदर कंपैशन रहेगा एंड फील कॉन्फिडेंट। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जो भी बता रहे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं हमारा 6th चक्र, दैट इज थर्ड आई। मतलब हमारा जो दोनों आईब्रो के बीच में जो चक्र है, उसे संस्कृत में बताया जाता है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र का लोकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है दोनों आईब्रो के बीच में। इसका मीनिंग है इंट्यूशन, इमेजिनेशन। मतलब आप दूर का सोच पा रहे, दूर का देख पा रहे, आगे क्या होने वाला है वो उसको उसका एक इंट्यूशन आपके अंदर आ जाता है। देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो लोग दूर का समझ पाते हैं। जैसे कि जो स्टॉक्स को लेके काम करते, स्टॉक मार्केट में काम करते, सक्सेसफुल कौन है? जिनका दूर का जो इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, वो लोग स्टॉक में अच्छा रोजगार कर सकते, क्योंकि वो दूर का देख पा रहे। तो कलर इसका क्या है? उसका कलर है इंडिगो कलर, और इसका मंत्र है ओम। सिंस दिस चक्र इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द हेड, ब्लॉकेजेस कैन मैनिफेस्ट एज हेडेक। अगर ब्लॉकेज रहे तो सर दर्द हो सकता है। इश्यूज विथ साइट और कंसंट्रेशन, आपका दृष्टि का कोई समस्या आ सकता है। कंसंट्रेशन पावर में प्रॉब्लम आ सकता है। हियरिंग प्रॉब्लम आ सकता है। जहां भी चक्र का पोजीशन होता है, उसके आजू बाजू में जितने सारे ऑर्गन्स होता है, उस रिलेटेड इशू, अगर वो चक्र ब्लॉकेज है तो उस रिलेटेड इशू आपको फील हो सकते हैं।
people have trouble listening to reality or who are not in touch with their intuition may also have a block. तो हमारा अगर इंट्यूशन पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, that means our third eye chakra is blocked, right? When open and in alignment, it's thought that people will follow their intuition and be able to see the big picture. मैंने जैसे कि बताया, अगर आपका थर्ड आई चक्रा इज अलाइंड, देन आप दूर का देख सकते हैं, बिग पिक्चर देख सकते हैं, आगे क्या होने वाला है आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट चक्रा है क्राउन चक्रा और सहस्रारा। इसका संस्कृत नेम है। इसका जो लोकेशन है वो है टॉप, मतलब आपके हेड के ऊपर इसका लोकेशन होता है, ठीक है। ये जो चक्रा हमारा अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, इसको डिनोट करता है। इसका जो कलर है वो कलर है वायलेट और व्हाइट। कोई कोई बताता है वायलेट है, कोई कोई बताता है इस रीजन में कोई भी कलर नहीं रहता है। और क्राउन चक्र का जो पोजीशन है वो हेड से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। और इसका जो मंत्र है वो है AUM, आ उ मार्क से बना हुआ मंत्र अम, ठीक है। और कोई कोई बताता है बिल्कुल साइलेंस है, कोई भी मंत्र इस रीजन में नहीं आता है। कंप्लीट ब्लिस, ठीक है। द क्राउन चक्र इज लिंक टू एवरी अदर चक्र। ये जो चक्र है वो बाकी 6 चक्र के साथ कनेक्टेड है। मतलब इसे बताया जाता है किंग चक्र, मतलब इसका पावर है बाकी सारे चक्रास को कंट्रोल करने का। एंड सो इट अफेक्ट्स नॉट जस्ट all those organ but also our brain and nervous system. हम सभी को पता है कि ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इज द गवर्निंग बॉडी, मतलब वो ही पूरा शरीर को चलाते हैं। तो क्राउन चक्र भी बाकी सारे चक्रस को एंड ऑर्गन्स को चलाते हैं। इट इज कंसिडर्ड दैट चक्र ऑफ एनलाइटमेंट एंड रिप्रेजेंट आवर कनेक्शन टू आवर लाइफ पर्पस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इस चक्र से स्पिरिचुअलिटी भी डिनोट होता है। दोज विथ अ blocked crown chakra may seem narrow-minded, skeptical and stubborn. When this chakra is open, आपका अगर ये चक्र ओपन रहे तो क्या होगा? It is thought to help keep all other chakras open and to bring person bliss and enlightenment. अगर आपका ये चक्र ओपन रहेगा तो आप ब्लिस एंड एनलाइटमेंट फील कर सकते हैं एंड बाकी सारे चक्रास को भी ये अलाइनमेंट में रखने में काम में आता है, ठीक है। आई थिंक यू गेट इट। ये जो 7 चक्र है उसका काम क्या है। नाउ वी विल डू couple of round of anulom vilom and then we listen to some music and try to concentrate according to the music, ठीक है। तो चलिए अनुलोम विलोम करते। तो कभी भी आप अगर प्राणायाम कर रहे या मेडिटेशन कर रहे, मैं मेडिटेशन के बारे में आज बात करूंगी। कभी भी आप अगर प्राणायाम कर रहे और मेडिटेशन, तो आपको स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना चाहिए, जिससे आपका एनर्जी फ्लो अच्छा रहे। तो हम अब आज देखें कि कहाँ पर है हमारा 7 चक्र। तो चक्र से होते हुए ये एयर नीचे या ऊपर जाएगा। तो अगर ठीक से हमारा बैठने का अलाइनमेंट रहेगा तो एनर्जी फ्लो अच्छा रहेगा। इसलिए हमारा बैठना या अगर लेटे हुए कर रहे तो हम स्ट्रेट करके, स्पाइन स्ट्रेट करके करेंगे। और कभी भी मेडिटेशन करने से पहले प्राणायाम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा माइंड बहुत फ्लैक्चुएटेड है, मंकी माइंड बोला जाता है हमारा माइंड को। तो अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा सांसों की प्रति कंट्रोल आ जाता है। तो इसके बाद अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन अच्छा बैठता है, ठीक है। तो चलिए अनुलोम विलोम का कुछ राउंड कर लेते हैं। डीप इनहेल, exhale, scan your entire body from head to toe. Deep inhale, exhale. आपकी सांसों की गति
धीमे करने की कोशिश कीजिए। इनहेल, एक्सेल। हम अनुलोम विलोम का राउंड स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड प्रणव मुद्रा। ठीक है, तो प्रणव मुद्रा में हमारा थंब जो होगा वो राइट नॉस्ट्रिल पे होगा, और हमारा जो रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में होगा। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट में ही खत्म करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। Inhale from the right, hold, exhale from the left. Inhale from the left, hold, exhale from the right. Inhale from the right, hold, exhale from the left. Inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Inhale from the left, hold, exhale from the right. Inhale from the left, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, exhale from the left. ये राउंड खत्म करके हम अनुलोम विलोम खत्म कर सकते हैं। आंखें बंद ही रहेगा, फाइन स्ट्रेट। इसके बाद एक म्यूजिक प्ले करेंगे हम। उस म्यूजिक के साथ आप 7 चक्रा, मैंने जहां जहां पोजीशन बताया उस चक्रा का जो पोजीशन है उसे मेंटली इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ 7 चक्र का मैंने जो भी कलर बताया, मूलाधार या रूट चक्र का जो कलर है वो है रेड। सैक्रल चक्र या उसका कलर है हमारा ऑरेंज। सोलर प्लेक्सस का जो कलर है वो है येलो। हमारा हार्ट चक्र का जो कलर है वो है ग्रीन। हमारा थ्रोट चक्र का जो कलर है वो है स्काई ब्लू। थर्ड आई चक्र का कलर है इंडिगो। एंड हमारा क्राउन चक्र का कलर है वायलेट या व्हाइट, व्हाट एवर यू लाइक, यू कैन इमेजिन अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद हम जो म्यूजिक प्ले करेंगे उसके साथ साथ हम लोग उस जगह को ऑब्जर्व करेंगे। हमारा जो चक्र का जो पोजीशन है उसको ऑब्जर्व करेंगे और म्यूजिक के साथ फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, चलिए।